दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। और खुदरंग पर बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, बात करेंगे हरियाणा लोकहित पार्टी के कर्ता धर्ता, हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के सहयोगी गोपाल कांडा की। गोपाल कांडा के बारे में आप सभी को पता है कि गोपाल कांडा ने बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया है। उनकी पार्टी का नाम हरियाणा लोकहित पार्टी है। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और वो अभी तक यानी कि 2019 में वो सिरसा से विधायक थे और विधायकी जीतने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा था। लेकिन इस बार सिरसा से चुनावी समीकरण कुछ ऐसे बने, इलेक्टोरल फैक्टर्स कुछ ऐसे बने कि गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में किनारे करने की कोशिश की। लेकिन ऐन वक्त पर नॉमिनेशन के आखिरी दिन 16 तारीख को सिरसा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। और उस नॉमिनेशन उनके वापस लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम गोपाल कांडा को समर्थन करेंगे। यानी कि जब ये पूरा ऐलान हुआ तो उसमें ये नैरेटिव बना कि गोपाल कांडा को बसपा भी और इंडियन नेशनल लोकदल भी समर्थन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन कर रही है। ये खबरें मार्केट में एकदम जंगल में आग की तरह फैल गईं कि बी टीम वाली खबरें फिर से तैरने लगी। तुरंत अभय चौटाला सक्रिय हुए और उन्होंने इस पर जवाब मांगा। गोपाल कांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, अब मैं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का सहयोगी हूं। लेकिन साथियों, सच्चाई यह है कि गोपाल कांडा के सिरसा वाले महल में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम आज उनके चैनल पर एक वीडियो उन्होंने किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि कैसे बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के जो सहयोगी हैं गोपाल कांडा, उनके घर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया हुआ है, लहरा रहा है। और गोपाल कांडा कह रहे हैं कि मुझे भाजपा से समर्थन नहीं चाहिए। और उसी के बाद साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा को फंसा दिया है। गोपाल कांडा को फंसाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बड़ौली, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो सिरसा विधानसभा सीट से जो जांगड़ा साहब उम्मीदवार बनाए गए थे उन्होंने समर्थन दिया है गोपाल कांडा को, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। ना ही उन्हें इसकी जानकारी है कि भाजपा के कैंडिडेट ने वहां से अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। इसके बाद अब गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं साथियों। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता एक तरफ वो अपने महल पर भाजपा का झंडा लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता ये इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में सिरसा विधानसभा सीट के जो मतदाता है वो कंफ्यूजन की स्थिति में है। और कंफ्यूजन की स्थिति यहां तक है कि अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सीधा फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को वहां पर मिल सकता है। क्योंकि सीधे तौर पर यहां पर अभय चौटाला ने साफ कर दिया था कि अगर वो भाजपा का समर्थन लेंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेंगे तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जो है उनको गठबंधन से बाहर कर देगी, उनको गठबंधन में नहीं रखेगी। ऐसे में अब अगर अभय चौटाला कोई बड़ा फैसला लेते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो गोपाल कांडा की स्थिति धोबी के घाट जैसी हो जाएगी, धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी साथियों। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि गोपाल कांडा अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का उनको समर्थन नहीं मिला तो फिर वहां से जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं गोकुल सेतिया, उनको बड़ा फायदा, बड़ा मार्जिन मिल सकता है। क्योंकि ये स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गोपाल कांडा ने दोनों तरफ से छल किया। एक तो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के साथ छल किया और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उन्होंने छल किया है, क्योंकि वो सबसे पहले भाजपा से ही समर्थन मांग रहे थे। ऐसे में अब गोपाल कांडा दोनों तरफ से फंस गए हैं।
अब साथियों इस सीट पर कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसके पीछे ये चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे रोहतास जांगड़ा, उन्होंने समर्थन वापस, अपना नॉमिनेशन क्यों वापस लिया। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा को ये पता था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट गोपाल कांडा के सामने नहीं जीत सकता था, यानी कि तो जो भाजपा की आइडियोलॉजी वाला जो वोटर है उस सीट पर वो गोपाल कांडा को ही वोट करेगा और किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा, क्योंकि सिरसा जो रीजन है वहां पर गोपाल कांडा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां से ऐन वक्त पर अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है वो वापस दिलवा दिया। ऐसे में यह प्रचारित भाजपा ने किया कि गोपाल कांडा जो है वो उनको समर्थन भाजपा दे रही, इसलिए उसने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति बनी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। लेकिन गोपाल कांडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया कि वो अभी बसपा और इनेलो के गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी हैं और वो उसी में रहेंगे, उन्हीं का समर्थन लेंगे, भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे। इसके पीछे भी एक रणनीतिक चाल है साथियों, क्योंकि गोपाल कांडा को पता है कि भाजपा का वोटर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो गोपाल कांडा के पास ही जाएगा, वो गोकुल सेतिया को वोट नहीं देगा। और इसीलिए अब गोपाल कांडा को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस पर जो ताजा बयान वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इस पर और जो है चार चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है साथियों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब गोपाल कांडा का सियासी भविष्य क्या होगा? क्या गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।